दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं भारत के वायसराय के बारे में अगले लेक्चर को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में। बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में लॉर्ड कर्जन से संबंधित पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पढ़ेंगे दोस्तों मिंटो दूती के बारे में, जिसके समय में दोस्तों माल्य मिंटो सुधार आया था। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हार्डिंग दूती के बारे में, जिसकी समय में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये तीनों वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि अब देश की आजादी तक दोस्तों इन वायसराय के टॉपिक को मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद अब पुनः हम लोग पीछे चलेंगे और जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पर भी अपने प्रश्नों को किया जाएगा। ठीक है, आज हमारा 114वां लेक्चर है। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि ऐसे ही 114 लेक्चर नहीं हो गया है। पूरे इतिहास में एक एक टॉपिक पर दोस्तों आपको क्लास दी जा रही है। आप कहां हो, किस दुनिया में हो। ठीक है, बहुत कम दोस्तों अभी जो बच्चे मतलब व्यूज आ रहे हैं ना, बहुत कम आ रहे हैं। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है और हर एक परीक्षा के लिए यह श्रृंखला आवश्यक है। और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हो ना तो 3391 से लेकर के 3420 तक के सवाल हमारे पास हो जाएंगे। 3500 सवालों का कलेक्शन होने वाला भाई। और एक बात और याद रखो, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। यार ऐसे अरे गरे सवाल तो है नहीं, ये बेहतरीन सवाल हैं और इस तरह के सवाल लेवल वाले सवाल माने जाते हैं। इतिहास में और क्या पूछेगा बताइए। इतिहास में इन सवालों को नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। बच्चों को पता है कि पुलिस आयोग बना कब, लेकिन किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ यह शायद आपको ना पता हो। कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया। यह कब लाया गया, क्यों लाया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया, कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम किसने फेंका। फिर ये सारी चीजें दोस्तों हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा सुपर सेलिंग कोर्स है, सुपर सेलिंग मतलब जबरदस्त एंट्री स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में। जी हां दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, ये इंडिविजुअल बैच आया था और मैंने आपसे बार बार प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्लास दूंगा जहां आप एक बार विषय को पढ़ेंगे, भारत का कोई भी एग्जाम देंगे। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर क्या हम सिविल भी दे सकते हैं क्या। बिल्कुल, कोई भी का तात्पर्य नितिन सर के शब्दों में ना कोई स्टार नहीं लगा होता, कोई टर्म कंडीशन नहीं होता है कि यही टर्म कंडीशन है। आप एक बार सब्जेक्ट को पढ़िए, भारत का कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए, ये उस स्टैंडर्ड की क्लास आपको दी जा रही है। विश्वास कीजिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं होगी। या कोई बच्चा जो ज्वाइन किया होगा जब क्लास यहां पे स्टार्ट हो रही है ना, आप पढ़ के देखेगा, फिर आप कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इस बैच से संतुष्ट हैं या नहीं। ठीक है, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये अल्टीमेट बैच है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सवालों पर आते दोस्तों और पढ़ना शुरू करते हैं। तो याद रखेंगे आज हमारा 114वां दिन है। 3391 से लेकर 3420 तक के सवालों को करने चल रहे हैं। कर्जन, मिंटो और हार्डिंग, ठीक है, इनसे संबंधित सवालों को हम लोग आज पढ़ा जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। लिख रहा लॉर्ड एल्गिन दूती के बारे में। अंतिम समय में दोस्तों इन लोगों ने बात किया था लॉर्ड एल्गिन दूती के बारे में। और उसके बाद अगला वायसराय कौन बना है तो याद रखेगा यहां पर अगला वायसराय है लॉर्ड कर्जन। वही कर्जन है दोस्तों जिसने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। और ये कर्जन का दोस्तों कार्यकाल क्या है तो याद रखेगा कर्जन आता है 1899 ईस्वी में। और जब बंगाल विभाजन करता है 1905 में, तब तक दोस्तों ये क्या करता है, भारत का वायसराय रहा है। इसको याद रखेगा। अगर हम एल्गिन की बात करें तो एल्गिन कब से कब तक था दोस्तों, एल्गिन था 1894 से लेकर के 1899 ईस्वी तक। ठीक है, ये भारत का वायसराय कब था दोस्तों, 94 से 99 के बीच में था। और 99 से 1905 तक कौन है तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन है। तो हमारा पहला सवाल है कि भाई कौन कब तक रहा है, ये जानकारी हो जाए। दूसरा सवाल लिख रहा लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसकी अध्यक्षता में यहां पर कर्जन ने क्या किया था दोस्तों, अकाल आयोग का गठन किया था। पहली बार जो अकाल आयोग बना था दोस्तों वो आपको याद होगा, वहां हम रिचर्ड स्ट्रेची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो अकाल आयोग आया है यह एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में गठन किया गया है। तो किसके अध्यक्षता में है दोस्तों, याद रखेगा एंटोनी मैकडोनाल्ड। क्या नाम है दोस्तों, एंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में दोस्तों इस अकाल आयोग का गठन किया गया। दूसरा सवाल आ सकता है दोस्तों परीक्षा में कि यह अकाल आयोग कब बना है। तो जाहिर सी बात है इसी किसी समय में बना होगा दोस्तों। यह अकाल आयोग बना था दोस्तों वर्ष 1900 ईस्वी में। कब बना है दोस्तों, वर्ष 1900 ईस्वी में इस अकाल आयोग का गठन हुआ है, याद रखेंगे। और 1899 में ही यह लॉर्ड कर्जन की एंट्री हो चुकी है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में क्या किया दोस्तों, सिंचाई आयोग बनाया। पहली बार दोस्तों भारत में यह सिंचाई आयोग का गठन किया
जा रहा है। और ये कब बना दोस्तों? तो कर्जन ने इस सिंचाई आयोग को कब बनाया है? याद रखेंगे 1901 ईस्वी में। कब बनाया दोस्तों? सन 1900 में अकाल आयोग बना है। 1901 ईस्वी में क्या बना है? सिंचाई आयोग बना है। अकाल आयोग एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में बनाया गया। और ये किसके में बनाया गया? तो इसका नाम था कॉलिन स्कॉट। ठीक है, कॉलिन स्कॉट मैनक्रिक। क्या नाम था दोस्तों? मैनक्रिक। ठीक है, कॉलिन स्कॉट मैनक्रिक की अध्यक्षता में दोस्तों क्या किया गया? 1901 में लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किया। बहुत सुपर डुपर हिट सवाल है दोस्तों। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा लीजिए। निश्चित रूप से आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेवल के सवाल हैं और अच्छे एग्जाम में दोस्तों इस तरह के सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़िए। लिख रहा लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में? ये तीन चीजें दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुई हैं, इसलिए मैंने तीनों सवाल आपके सामने रख दिया कि पुलिस आयोग का गठन दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में किया है? तो याद रखेगा नाम था इनका सर एंड्रयू फ्रेजर। क्या नाम था दोस्तों? सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। जी हां दोस्तों, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या किया गया दोस्तों? पुलिस आयोग का गठन किया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। टाइम क्या था दोस्तों? लाइन से देखिए, सन 1900 पढ़ा, 1901 पढ़ा और ये था 1902 में। ठीक है, 1900 में क्या था? अकाल आयोग था, वहां मैकडोनाल्ड पढ़ा। 1902 में कॉलिन के बारे में पढ़ा, सिंचाई आयोग था। 1903 में एंड्रयू के बारे में पढ़ा, 1902 में एंड्रयू के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो 1900, 1901, 1902 ये तीन आयोग बने हैं और एक कर्जन के समय में ही बने हैं। ठीक है, लिख रहा लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में? ये चौथी बात है दोस्तों, याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में? विश्वविद्यालय आयोग। जी हां दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। ठीक है, सर टॉमस रैले नाम था। क्या नाम था दोस्तों? टॉमस रैले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग। पहली बार दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के समय में आया था। ठीक है, किसकी अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय गुप्तचर विभाग? केंद्रीय गुप्तचर विभाग का मतलब क्या हो गया दोस्तों? भारत में पहली बार ये सीबीआई का गठन हो रहा दोस्तों, ये कर्जन के समय में हुआ है। और किसकी अनुशंसा पर हुआ? अनुशंसा लिख रहा है तो याद रखेगा सर एंड्रयू फ्रेजर की अनुशंसा पर। एंड्रयू फ्रेजर ही क्यों दोस्तों? एंड्रयू फ्रेजर ही क्यों? क्योंकि एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में दोस्तों पुलिस आयोग बनाया गया था। ये सीबीआई वगैरह भी किससे संबंधित है? पुलिस से ही तो संबंधित हैं। तो याद रखेगा पुलिस आयोग का गठन इन्होंने किया था, इसलिए इन्हीं के अनुशंसा पर ये सीबीआई बनी है। इन्हीं के अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस का गठन किया गया है। याद रखेंगे कर्जन के समय में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसकी अनुशंसा पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? ठीक है, किसकी अनुशंसा पर दोस्तों? तो याद रखेगा सर टॉमस रैले। जी हां दोस्तों, ये पीछे आपने पढ़ा ना, देखिए टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था। तो याद रखेंगे यहां पर भी आप याद रखेंगे सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में दोस्तों क्या बना है दोस्तों? याद रखेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। सवाल यह आता दोस्तों ये अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्या बताएंगे? 1904 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1904 में यह अधिनियम पारित हुआ है। अगला सवाल देखिए, कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये कब आया दोस्तों? और इसका बड़ा फायदा मिला। ठीक है, इस अधिनियम के आने के बाद दोस्तों इसका लाभ क्या हुआ दोस्तों? इस अधिनियम के आने के बाद जो हमारे प्राचीन स्मारक थे दोस्तों, जितने भी प्राचीन स्मारक थे, ठीक है, प्राचीन स्मारक थे, उनका क्या किया दोस्तों? उनका पुनर्जीवीकरण किया गया। ठीक है, पुनर्जीवीकरण किया गया दोस्तों। इससे फायदा मिला कि स्मारकों को संरक्षित करके रखा गया। और ये वाला अधिनियम दोस्तों कब आया था? तो जिस वर्ष विश्वविद्यालय अधिनियम आया है 1904 में, उसी साल दोस्तों आया। 5 में खाली एक काम करेगा, वो है बंगाल विभाजन। 5 में क्या करेगा? बंगाल विभाजन। अगला सवाल लिख रहा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना ये किसने किया है? ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग भारत में किसने बनाया दोस्तों? तो याद रखेगा कर्जन ने ही बनाया है। किसने बनाया है? लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया दोस्तों। चाहे पुरातत्व विभाग की बात करिए, चाहे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात करिए, ये सारी चीजें दोस्तों कर्जन की देन है। और पहली बार इसी पुरातत्व विभाग और ये संरक्षण अधिनियम आने के बाद दोस्तों जो हमारी पुरानी इमारतें थी उनको संरक्षित किया गया, उनका पुनर्जीवीकरण किया गया, उनकी मरम्मत किया गया, उनको खराब होने से बचाया गया। ठीक है, ये कर्जन के समय के महत्वपूर्ण कार्य रहे। ठीक है, लिख रहा किस वायसराय के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ है दोस्तों? याद रखेंगे उस समय। अच्छा, ये
देखिए अभी सवाल को पढ़ करके लग सकता है मन में कि सर अलग जवाब होगा, अलग जवाब नहीं है। याद रखेंगे ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही दोस्तों क्या बना है, ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना है। और कहां पर बना दोस्तों, ये कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखेगा कलकत्ता में बना है। कहां पर दोस्तों, ये मेमोरियल हॉल कहां पर है, ये कलकत्ता में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में लिख रहा है लॉर्ड कर्जन ने सैन्य अधिकारियों, जी हां दोस्तों, सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए किस स्थान पर एक कॉलेज की स्थापना किया। किसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों, जो सेना में अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों एक स्थान बनाया जा रहा है। उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, क्वेटा। नहीं सुना होगा आपने, क्वेटा है दोस्तों, याद रखेगा क्वेटा। ये आज वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वहां पर दोस्तों अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया और एक कॉलेज की स्थापना दोस्तों वहां पे किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। थोड़े बहुत जो प्रशिक्षण होते थे दोस्तों, थोड़े बहुत प्रशिक्षण कहां दिए जाते थे, फोर्ट विलियम में दिए जाते थे। कहां दिए जाते थे, फोर्ट विलियम में भी दिए जाते थे। फोर्ट विलियम क्या दोस्तों, याद रखिएगा फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। जी हां दोस्तों, कलकत्ता में है, वहां भी दोस्तों थोड़े बहुत प्रशिक्षण चलते थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लिख रहा बंगाल विभाजन कब होता है, तो बंगाल का विभाजन किया जाता है 1905 ईस्वी में। ठीक है, और किसने किया बंगाल विभाजन दोस्तों, तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बंगाल विभाजन किया गया है, जिसके बाद दोस्तों आंदोलन शुरू हो जाता है और बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है। 1905 में जो कांग्रेस संस्था थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेंगे उस समय में यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, उन्होंने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों क्या बनाया था, उस समय अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत पॉपुलर थी और इसी वजह से इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, 1905 में ये बंगाल विभाजन किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है लॉर्ड कर्जन के बाद अगला वायसराय कौन आया। जी हां दोस्तों, अगला वायसराय कौन आता है, तो अगले नंबर पे दोस्तों लॉर्ड कर्जन कब आया था दोस्तों, तो इसका कार्यकाल हम लोगों ने पढ़ा कि 1899 में आया था और 1905 तक दोस्तों ये क्या रहता, वायसराय के पद पर रहता, याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता दोस्तों मिंटो दूती। कौन आता है, मिंटो दूती आता है, क्योंकि मिंटो के नाम से पहले भी एक वायसराय आ चुका, मिंटो प्रथम, तो मिंटो दूती है। और ये कब से कब तक है दोस्तों इसका कार्यकाल, तो याद रखेंगे ये 1905 में जाएगा और ये 1905 में आएगा। ठीक है, तो 1905 से लेकर के दोस्तों 1910 ईस्वी तक दोस्तों ये मिंटो उस समय क्या है दोस्तों, याद रखेंगे वायसराय बनकर आता है। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा दोस्तों मुस्लिम लीग, और ये मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कहां हुआ था, ये भी पूछ सकता है ना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे ढाका में हुआ था। तब ढाका दोस्तों बंगाल के अंतर्गत आता था, ये ढाका अलग नहीं था। तब ढाका कहां आता था, बंगाल के अंतर्गत आता था। वो तो 1971 के बाद दोस्तों अलग से जब बांग्लादेश बना तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका चुनी गई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो स्थापना की बात आएगी तो दो महापुरुषों का नाम आता है यहां पर। एक तो नाम आता है आगा खां का नाम और दूसरा नाम आता है सलीमुल्लाह खां का नाम। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर दोस्तों क्या बनाया था दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते ना, उन्हें लगता है कि दोस्तों किसी और ने किया था। ठीक है, किसी और ने, मतलब हमेशा नाम जिन्ना का आता है, मोहम्मद अली जिन्ना का, लेकिन जिन्ना अलग व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्ना इस मुस्लिम लीग से बहुत बाद में जुड़ेंगे। अभी 20-25 साल बाद दोस्तों यहाँ जिन्ना की एंट्री होगी। अभी के लिए याद रखेंगे 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने दोस्तों मुस्लिम लीग बनाया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। याद रखिए ये किताबें बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार है। जिस तरह से हमारे बैच शानदार हैं, जिस तरह से हमारे यूट्यूब के कंटेंट शानदार हैं, निश्चित रूप से किताबें भी बहुत अच्छी हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक बार इतनी किताबें नहीं, देखिए इतनी नहीं किताबें हैं, किताबें ढेर सारी हैं। आप समय समय पर आकर हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर चेक करते रहिए और जो किताबें आएंगी दोस्तों आपको अपडेट करा दिया जाएगा, तो उन किताबों के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। शानदार कंटेंट दिया है, क्योंकि देखिए जब आप यूट्यूब से पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस करने की बात आती है, घर में स्टडी करने की बात आती है। ऐसे में स्टडी 91 की किताबें लीजिए,
कीजिए, बेशक आपको पसंद आएंगे। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर कॉल नहीं रिसीव होता है। देखिए कॉल रिसीव होगा ऑफिस टाइम में, सिंपल सी बात है ना। कॉल कब रिसीव होगा? ऑफिस टाइम में। ऑफिस टाइम क्या होता है? 10 बजे से ऑफिस शुरू होती है, शाम 6 बजे तक चलती है, तो 10 से 6 ही कॉल रिसीव होता है, उसके पहले और उसके बाद कॉल नहीं रिसीव होता है। हालांकि कॉल बैक पे कॉल हम लोग करते हैं, उसके बावजूद अगर आप ऑफिस टाइम में है तो कॉल करिए, नहीं ऑफिस टाइम में है तो आप मैसेज करिए ना। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, सर हमें ये किताब खरीदना है, सर हमें ये कोर्स ज्वाइन करना, हम कैसे करें? आप खाली मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी, परेशान मत होइए, हम कॉल बैक खुद से कर लेंगे। आपको खाली अपना काम करना है और आप पढ़ाई पे फोकस करिए, ज्यादा परेशान ना होइए। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यह भी बड़ी घटना थी दोस्तों कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? अच्छा, कांग्रेस का विभाजन किस तरह से हो गया? मतलब कांग्रेस क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में टूट गया। ठीक है, याद रखेंगे, गरम दल और नरम दल में दोस्तों, गरम दल और नरम दल। ठीक है, ये दो भागों में दोस्तों कांग्रेस विभाजित हो गया यहां पर। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आपसे यही पूछना चाह रहा कि ये विभाजन हुआ कब? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये विभाजन हुआ था 1907 में, 1907 में। अब दूसरा सवाल यहां पे आ जाता है कि 1907 में जो अधिवेशन चल रहा था, यह अधिवेशन कहां चल रहा था? तो दोस्तों ये अधिवेशन चल रहा था सूरत में। ठीक है, इसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, सूरत अधिवेशन चल रहा था। अब मन में दूसरा सवाल भी आ रहा होगा, सर उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों उस समय? उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी। ठीक है, रास बिहारी घोष जी दोस्तों क्या थे? उस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1907 में हुआ था। ठीक है, 1906 वाला अधिवेशन, 1905 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 6 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, तीसरी बार। तो याद रखेगा, पूछता है सबसे ज्यादा बार अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, क्योंकि 3 बार उनको अध्यक्ष चुना गया था, तीसरी बार 1906 में चुना गया था। 1907 में यहां पर रास बिहारी घोष जी ने किया है अध्यक्षता। और इसी समय दोस्तों ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो रहती है ये 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, लिख रहा किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था? एकीकरण मतलब पुनः कांग्रेस में गरम दल नरम दल आकर मिल जाता है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया जाता है। तो यह घटना दोस्तों 1916 ईस्वी की। ठीक है, 1916 ईस्वी वाला दोस्तों अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, इसे हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसे हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में फिर आ गया, ठीक है, कि सर ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी। कौन थे दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार जी दोस्तों क्या थे? इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे जब दोस्तों कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है। तो ये भी अच्छा सवाल है और आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष दोस्तों आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में दोस्तों बैठक हुई थी? तो बैठक दोस्तों कब हुई थी? याद रखेंगे, ये 1907 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1907 में हुई थी। ठीक है, 17 नहीं, 1907 में दोस्तों। ये अच्छा सवाल है और मुझे लगता है एक डिफिकल्ट सवाल भी है। ठीक है, ये सवाल अगर परीक्षा में आए तो बच्चे परेशान हो सकते हैं कि क्या आंग्ल, अंग्रेजों और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में भी किसी तरह की कोई बैठक हुई है? तो बैठक कब हुई दोस्तों? 1907 में हुआ है। अब क्यों हुआ था, क्या था, सब कुछ आपको जानने की इच्छा है तो आप फाउंडेशन बैच में, मैं बार बार कहता हूं, आप एक बार फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके तो देखिए। आपने बहुत कोचिंग किया होगा जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में एडमिशन लिया होगा, बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ा होगा। एक बार अगर आप स्टडी 91 को परखना चाहते हैं तो स्टडी 91 को उसके मॉडर्न हिस्ट्री के बैच से परख कर देखिए। एक बार परख कर देखिए, आपको सब भूल जाएंगे। ठीक है, जो आपने किया अपने जीवन में ना, सब भूल जाएंगे, ये वादा है नितिन सर का। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले कौन थे दोस्तों? तो मार्ले दोस्तों उस समय भारत सचिव थे। कौन थे दोस्तों? ये भारत सचिव थे। और ये मिंटो कौन थे दोस्तों? तो मिंटो उस समय क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इन दोनों लोगों का नाम यहां पर आता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? ये 1909 का जो अधिनियम था दोस्तों, उसी को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है,
मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों? तो 1909 का जो अधिनियम आया था, 1909 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, उसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? यहाँ पर उसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था, याद रखेंगे, मुसलमानों के लिए। और इसका बड़े पैमाने पर दोस्तों विरोध भी किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारतीयों के बीच इस एकता को समाप्त करके उनके ऊपर शासन किया जा सकता है, बिना एकता को समाप्त के शासन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और वो एकता जो आज 1909 में टूट रहा है ना, अगले हजार वर्षों में ये एकता कायम नहीं हो पाएगी, ठीक है। जिस लेवल की एकता पहले थी वो एकता अब नहीं कायम हो पाएगी, संभव नहीं। उसके लिए सबके विचारधारा को बदलना जरूरी है। भारत में एक एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को बदलेगा, तब जाकर के उस पायदान पर पहुंच पाएगा जहां हम पहले खड़े थे। 1857 की क्रांति को उठा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक जगह पर हिंदू मुस्लिमों ने दोस्तों एक साथ आंदोलन किया है और देश के लिए खून बहाया, देश की आजादी के लिए खून बहाया। 1909 में अंग्रेजों ने हमारी नस पकड़ ली, और क्या नस था दोस्तों? हमारी यही कमजोरी थी कि हम एकता से चलते थे। हमारे देश में एकता ही एकता थी हर जगह, और उस एकता को इन्होंने तोड़ दिया, पहली बार भारत में अलग निर्वाचन मंडल बना करके, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अच्छा सवाल है। लॉर्ड मिंटो के समय अंग्रेजों ने किस नीति को औपचारिक रूप से अपना लिया दोस्तों? तो बांटो और राज करो, ठीक है, बांटो और राज करो। देखो इसके पहले क्या था ना, ये जो है औपचारिक रूप से अपनाया नहीं गया था। ये इस नीति पे तो अंग्रेज पहले से काम कर रहे थे। एक नीति थी हड़प नीति। हड़प नीति दोस्तों वो किसके समय में आई थी? वो डलहौजी के समय में आई थी। एक था दोस्तों फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, वो नीति दोस्तों वो कर्जन के समय में आई थी। और बांटो और राज करो, ये नीति दोस्तों लॉर्ड मिंटो के समय में औपचारिक रूप से अपना ली गई थी। ये सवाल भी आपके लिए परीक्षा में बढ़िया सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। लिख रहा कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट थे दोस्तों, उनका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था दोस्तों? किंग्सफोर्ड। उनकी गाड़ी पर, गाड़ी वो उस तरह गाड़ी नहीं थी दोस्तों, बग्घी पर बैठे थे वो, ठीक है। उनकी बग्घी पर दोस्तों बम फेंक दिया था। और ये बम दोस्तों किसने फेंका था? आपको यहां पर नाम बताना, तो दो व्यक्ति यहां पर है दोस्तों। पहले शख्स का नाम है प्रफुल्ल चंद चाकी, प्रफुल्ल चाकी। क्या नाम है दोस्तों? प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने बम फेंका। और दूसरे शख्स का नाम है खुदीराम बोस। क्या नाम है दोस्तों? खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस। बाद में दोस्तों खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया दोस्तों? पकड़कर फांसी दे दिया जाता है, याद रखेंगे, इसी वजह से, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के हमले का समर्थन दोस्तों किसने किया था? तो आगे चल के दोस्तों ये समर्थन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने इस हमले का समर्थन किया, जिसके वजह से दोस्तों अंग्रेज नाराज हो गए। क्या हो गए दोस्तों? अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेज क्या हो गए दोस्तों? नाराज हो गए। और अंग्रेजों ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया। याद रखेंगे कहां की जेल दोस्तों? वर्मा की जेल में कैद कर दिया, ठीक है। वर्मा की जेल में क्या कर दिया दोस्तों? कैद कर दिया, याद रखेंगे। और कितने साल के लिए दोस्तों? तो 6 साल के लिए, ठीक है। अगले 6 साल के लिए यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, और कैद कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा है। क्या लिखा दोस्तों? इन्होंने, इनकी रचना है दोस्तों गीता रहस्य, पूछता है परीक्षा में, ठीक है, गीता रहस्य। तो याद रखेंगे गीता रहस्य की रचना उन्होंने यही वर्मा की जेल में बैठकर एक किताब लिख डाला। सोचा खाली है तो कुछ अच्छा ही कर लिया जाए, ठीक है। हालांकि इसका विरोध भी मजदूर संघ जो था दोस्तों मुंबई का, उसने विरोध भी किया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये मुंबई में बड़े एक्टिव नेता थे, बड़े सक्रिय नेता थे। तो वहां पर मजदूरों ने दोस्तों विरोध भी किया था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों में सबसे कम समय तक दोस्तों कौन था? तो याद रखेगा ये 1909 का अधिनियम है, ठीक है। 1909 का अधिनियम जो था ये सबसे कम समय तक दोस्तों रहा। अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिनियम बनाए, उसमें सबसे कम समय तक दोस्तों यही वैलिड था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस वायसराय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, यहाँ दोस्तों जॉर्ज पंचम मतलब क्या दोस्तों? जॉर्ज पंचम का मतलब है, देखिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, राजा जॉर्ज तो इनका नाम हो गया, और पंचम मतलब ये 5वें नंबर के ऐसे राजा थे जिनका नाम जॉर्ज था, ठीक है। और ये भारत कब आए थे दोस्तों? तो आए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके समय में आए थे? लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों ये भारत आए थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल अभी हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों, सन 1905 से लेकर 1910 तक वायसराय कौन रहता है? तो तब वायसराय रहता मिंटो द्वितीय। और 1910 से लेकर के अब वायसराय अगला कौन बनने जा रहा है? तो 10 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर के 16 तक, 1910 से लेकर के 16 तक अब वायसराय कौन रहेगा? तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहेगा। इसी के समय में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत में कब और कहां आए थे दोस्तों? तो कहां पूछेगा तो बताएगा दिल्ली दरबार इन्हीं के लिए लगाया गया था। क्या लगाया गया था? दिल्ली दरबार लगाया गया था। बहुत अच्छा सवाल है। और कब आए थे दोस्तों? तो वर्ष 1911 में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1911 ईस्वी में ये भारत आए थे। ये सवाल भी याद रखेंगे। ठीक है, और 1912 में एक बात याद रखेगा, 1912 ईस्वी में जो राजधानी थी दोस्तों, हमारी जो राजधानी थी वो पहले कहाँ थी दोस्तों? कलकत्ता थी ना, कलकत्ता। तो याद रखेगा राजधानी को कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब भारत की राजधानी क्या हो गई दोस्तों? भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं है, अब क्या हो गया? दिल्ली राजधानी बन गई। इस सवाल को भी याद रखेंगे। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही दोस्तों ये राजधानी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, लिख रहा किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द कर दिया गया? तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों क्या कर दिया गया? इसे रद्द कर दिया गया। अच्छा, बंगाल विभाजन कब आया था अस्तित्व में? हमने पढ़ा था दोस्तों 1905 में आया था। और उस समय कौन था दोस्तों? उस समय कर्जन था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। ठीक है, और याद रखेंगे 1911 में दोस्तों इसको क्या कर दिया गया? इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, जब वो दिल्ली दरबार लगा था। होम रूल लीग की स्थापना, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक ने पहले किया था। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा किसके बारे में? एनी बेसेंट के बारे में ना, लेकिन गलत पढ़ते हैं। याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले किया था। कब किया था दोस्तों? तो इन्होंने एनी बेसेंट से कुछ महीनों पहले दोस्तों अप्रैल हुआ तो 1915 में, लेकिन आप यहां याद रखिएगा अप्रैल 1915 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये होम रूल लीग एसोसिएशन बनाया गया। ठीक है, और एनी बेसेंट के द्वारा कब बनाया गया? और नंबर 2 पर एनी बेसेंट ने जो बनाया होम रूल लीग, एनी बेसेंट ने इन्होंने दोस्तों कब बनाया है? तो इन्होंने सितंबर में बनाया। इन्होंने कब बनाया दोस्तों? इन्होंने सितंबर, वही 1915 ही है, सितंबर 1915 में निर्माण किया है। ठीक है, मतलब बनाया है ये होम रूल लीग एसोसिएशन को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दोनों सवाल पूछता है परीक्षा में, तो कंफ्यूजन में बच्चे गलत जवाब देते हैं। पहले और बाद वाली बात है, इन दोनों लोगों का संबंध होम रूल लीग से है, तो याद रखेंगे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया है? तो याद रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। किसने किया दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। याद रखेंगे। दूसरा सवाल आता है दोस्तों कब किया है? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना किया जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, और याद रखेंगे इसके पहले कुलपति कौन है दोस्तों? याद रखेंगे यहां हम कुलपति की बात करें। ठीक है, यहां हम अगर कुलपति की बात करें, किसी बच्चे को पता है क्या कि इसके कुलपति कौन थे? क्योंकि ये समय किसका चल रहा दोस्तों? हार्डिंग द्वितीय का चल रहा है। तो 1916 में हार्डिंग द्वितीय को ही दोस्तों यहां का पहला कुलपति चुना जाता है। तो याद रखेंगे प्रथम कुलपति कौन है दोस्तों? प्रथम कुलपति ये हार्डिंग द्वितीय है। कौन है दोस्तों? ये हार्डिंग द्वितीय ही है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल और प्रताप। दोस्तों ये अलग अलग क्या है? ये अलग अलग पत्रिकाएं हैं। आपसे पूछा जा रहा दोस्तों इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो अगर हम बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंधित कौन है? फिरोज शाह मेहता जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह मेहता का संबंध किससे है? बॉम्बे क्रॉनिकल से है। और प्रताप, ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे ना आप फिरोज। ठीक है, फिरोज याद रखेंगे। और गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, यही लिख दे रहा हूं। देखिए ये दोनों अलग अलग पत्रिकाएं हैं, और इसलिए यहां पे शब्द लिखिएगा क्रमशः लिखिएगा दोस्तों फिरोज शाह मेहता। ठीक है,
फिरोज शाह मेहता। तो याद रखेगा क्रमशः शब्द लगा हुआ, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया है, तो फिरोज शाह मेहता ने किया है, और प्रताप का प्रकाशन किसने किया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। कंफ्यूजन मत आ जाएगा कि दोनों अलग अलग एक ही पत्रिका है और दो लोगों ने किया, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग पत्रिकाएं हैं और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों प्रकाशन किया गया है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है? एक एक वायसराय के समय को पढ़ना है कि उस वायसराय के समय में कौन सी घटना घटी। आगे जब हम गांधी ईरा की बात करेंगे तो दोस्तों एक एक घटनाओं के बारे में पर्याप्त चर्चा करेंगे, वहां से अलग से मैं प्रश्न बना के दूंगा आपको। अभी हम वायसराय के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो एक एक वायसराय के समय में कौन कौन सी बातें हमें देखने को मिली, कौन कौन सी चीजें हैं, तथ्य हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो उन पर हम चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय आपको पहले ही पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। किताबें भी आ चुकी हैं, कोर्स भी आ चुके हैं और फाउंडेशन बैच भी आ चुका है। तो दोस्तों एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है, और लाइक भी करिएगा। कोशिश करिए हो सके अगर आप किसी तरह के फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ और अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो चला जाए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।